बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे गए 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की कल ही जारी हो चुका था, लेकिन लिंक वगैरह नहीं खुला था। फिलहाल लिंक वगैरह एक्टिव कर दिया गया है आपके आंसर की का, तो आपको आपका आंसर की चेक कर लेना है। और आंसर की में किसी भी तरह का त्रुटि है तो इसके लिए देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपडेट जारी करके बता दिया कि 6 मार्च तक इस पे त्रुटि के लिए आपत्ति वगैरह आप दर्ज करा सकते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कैसे आप आंसर की चेक करेंगे, वो आइए हम लोग सीखते हैं। और आंसर की चेक करने के बाद कैसे अपना आपत्ति दर्ज कराएंगे, ये सभी चीजें मैं लाइव एक विद्यार्थी का आंसर की चेक करके दिखा दे रहा हूं। देखिए आपको आपत्ति दर्ज कराना हो नहीं कराना हो, आंसर की मिलाना हो या नहीं मिलाना, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बारी जो मैं आगे प्रोसेस से आपको आंसर की चेक करके दिखा रहा हूं, लिंक एक्टिव हो चुका है, वैसे अपना आंसर की जरूर आप चेक कर लीजिएगा। क्योंकि जैसे ही आप आंसर की चेक करने जाएंगे तो इससे देखिए सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या होगा कि यहां पे देखिए आंसर की का लिंक इसी रूप में एक्टिव किया गया है। हूबहू जैसा आपका रिजल्ट चेक होगा, यहां पे देख रहे हैं ना, बस आपको अपना रोल कोड और रोल नंबर टाइप करना है और लॉग इन कर लेना है। तो अगर आप रोल कोड रोल नंबर टाइप करके बस एक बार चेक कर लेंगे, अगर आपका सभी डाटा सही सही यहां पे शो करेगा तो समझिए आपका मतलब कि रिजल्ट वगैरह पेंडिंग में जो जाने का डर रहता है वो नहीं, आपका रिजल्ट आने जा रहा है। तो एक इस काम के लिए भले आपको आंसर की मिलाना हो या नहीं मिलाना हो, आपत्ति दर्ज कराना हो या नहीं कराना, लेकिन अपना डाटा चेक कर लीजिएगा कि आपने ओएमआर शीट पे सभी जानकारी सही भरा है कि नहीं। अगर यहाँ पे सभी चीज आपका ओपन हो गया तो समझिए आपका रिजल्ट आएगा, पेंडिंग वाला जो डर रहता है वो खत्म हो जाएगा। तो आइए ध्यान से अब यहां से एक एक चीज बारीकी से सीखिएगा और स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फोन से यही काम करके आप अपना आंसर की देख सकते हैं। AR कैरियर पॉइंट आंसर की देखने के लिए क्लास 12 का यहाँ पे गूगल सर्च बॉक्स में अपने मोबाइल फोन में सर्च कीजिएगा, इस तरह सही से स्पेलिंग, और आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे पहुंच के आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा अपने मोबाइल फोन में, ध्यान से चीजें समझते चलिएगा। और क्लास 12 कैटेगरी मिल जाएगा, आपके क्लास के कैटेगरी में आना है। और क्लास 12 कैटेगरी में देखिए जहां पे भी पोस्ट मिल जाए बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का आंसर की या इंटर ऑब्जेक्टिव का ऑफिशियल आंसर की 2026, दोनों में से किसी भी पोस्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पोस्ट पे क्लिक करेंगे क्लास 12 में आकर बिहार बोर्ड इंटर ऑब्जेक्टिव का ऑफिशियल आंसर की वाले पोस्ट पे आपके सामने देखिए आंसर की को लेकर यहाँ पे सभी जानकारी क्या होता है, आंसर की कैसे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, डेट वगैरह क्या है, तो कल ही आया था लेकिन लिंक आज एक्टिव हुआ है, 6 मार्च तक लास्ट डेट है। अब यहां पे देखिए किसी भी यहां पे नीचे मैं बढ़ के दिखा दे रहा हूं, किसी भी विषय का सीधे आपको आंसर की का पीडीएफ चाहिए तो उस विषय के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक करके आप सीधे उस विषय का पीडीएफ देख सकते हैं। लेकिन आपको तो अपना रोल नंबर रोल कोड से चेक करना है ताकि आपका सभी काम हो जाए। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है कि यहां पे जो है आर्ट्स का है, यहां पे साइंस का, यहां पे कॉमर्स का, ठीक है, डायरेक्ट लिंक जो यहां पे बना है ध्यान से देख लीजिएगा, आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का। तो सिंपल सा अपने को इस लिंक पे जो क्लिक हियर है अपने स्ट्रीम के हिसाब से बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे वैसे ही देखिए आपके सामने देख रहे हैं लिंक एक्टिव है, कुछ इस तरह आपके सामने यहाँ पे पेज ओपन करेगा। और यहाँ पे आप सबसे ऊपर है हायर सेकेंडरी इंटर, तो इसको इसी तरह रहने दीजिएगा और सही सही एडमिट कार्ड से रोल कोड और रोल नंबर भरिएगा। बस इतना भर के आप लॉग इन कर लेंगे तो आपका अगर सभी डाटा ओपन हो जाएगा तो समझिए आपका रिजल्ट आने जा रहा है। तो रोल कोड और रोल नंबर यहाँ पे सही सही भरिएगा अपने एडमिट कार्ड से और लॉग इन बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही देखिए आपका नाम यहाँ पे लिखेगा, वेलकम आपका नाम वगैरह रहेगा, यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपका नाम रहेगा, यहाँ पे आपके स्टडी कोड मतलब स्कूल का कोड रहेगा, यहाँ पे स्कूल का नाम, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम, यहाँ पे आपके माता जी का नाम, सभी जानकारी यहाँ पे रहेगा। तो मिला लीजिएगा आपका सभी जानकारी सही सही शो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे जानकारी मिलाने के बाद नीचे की तरफ बढ़िएगा, लिख रहा है आंसर की फाइल, देख रहे हैं। तो जिनका भी इस तरह ओपन हो गया तो समझिए उनका सभी डाटा सही है, उनका रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाएगा, आपका रिजल्ट आने जा रहा है, आपका ओएमआर शीट कॉपी वगैरह चेक हो रहा है। अब सर इसके आगे क्या काम है, तो मान लीजिए हमको देखना है किसी विषय का आंसर की मिलाना है तो हम कैसे मिलाएंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे आंसर की वाले में आइए और यहाँ पे जो कह रहा है कि विषय, यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ऊपर है विषय, विषय सेलेक्ट कीजिए। तो जैसे ही आप जिस विषय का एग्जाम दिए होंगे यहाँ पे देखिए पूरा जैसे विद्यार्थी जिस विषय का एग्जाम यहाँ पे ओपन हो गया तो जिस भी विषय को यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके
और इस पे जो जिस विषय का देखना है, जैसे मान लीजिए मुझे हिंदी का देखना है तो मैंने हिंदी पे सेलेक्ट किया, ठीक है। तो जैसे ही आप हिंदी पे सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए आंसर की आपके सामने ओपन करेगा, नीचे की तरफ बढ़िएगा ना तो आंसर की यहाँ पे हिंदी विषय का देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ ओपन कर दिया, देख रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए 2026 का हिंदी का साइंस कॉमर्स का किस डेट को एग्जाम हुआ था, पूरा आंसर की यहाँ पे आ गया। जिस विषय का देखना है तो यहाँ से आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से देख भी सकते हैं। अगर मान लीजिए अदर किसी विषय का देखना है अपने को तो फिर यहाँ पे आएंगे विषय वाले में और दूसरा विषय सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने देखिए फिजिक्स यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स का यहाँ पे ओपन कर दिया, आपका जो जो विषय होगा। तो अब यहाँ से अपना आंसर की मिला लीजिएगा। अब सर आंसर की में क्या मुख्य होता है, तो मुख्य बात यही है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हर एक देखिए सेट कोड ए का है, इसमें ए से जे तक होगा। तो सबसे पहले आपको देखना होगा किस कोड का आपको प्रश्न पत्र मिला था। यहाँ पे नीचे की तरफ हम बढ़े, जैसे देखिए यहाँ पे सेट कोड ई का है, ठीक है, हर एक सेट का होगा ए से जे तक। अब काम क्या करेंगे, मान लीजिए 26 नंबर प्रश्न है समझने के लिए और इसका बिहार बोर्ड आंसर जारी किया है डी, ठीक है, यहाँ पे डी आप देख पा रहे हैं। अब हमने बनाया है सर सी, तो हमारे बनाने से कुछ नहीं होता है, हमने सी बनाया और बुक के अनुसार जो है सी ही सही है, लेकिन बिहार बोर्ड गलती से बाई मिस्टेक यहाँ पे डी जारी कर दिया, तब हम आपत्ति दर्ज कराएंगे ना तो बिहार बोर्ड उस पर विचार करेगा, हाँ अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी सही होगा तो इसको सी कर देगा, तो आपका एक नंबर मतलब जो आप सही बनाए थे और जो आंसर की के गलती की वजह से आपका अंक कट रहा था वो अंक नहीं कटेगा। बस इतना ही इसका महत्व है और मेन महत्व वही था कि आप एक बार लॉगिन कर लेंगे तो आपका सभी डाटा ओपन होगा। मान लीजिए हमने फिजिक्स का यहाँ पे ओपन किया समझने के लिए, आपको जिस विषय का चाहिए यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको सेट कोड मिला था सी, ठीक है, अगर सभी चीज सही है तो कोई बात नहीं, अगर मिला था सी तो यहाँ पे देखिए जो लिखा है यहाँ पे ए बी सी के सामने जो यहाँ पे ये गोला है तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। अब जैसे जिस सेट कोड के प्रश्न के लिए आपको आपत्ति दर्ज है, सी के लिए दर्ज कराना तो मैंने सी पे क्लिक किया, अगर ई के लिए दर्ज कराना था तो मैं ई पे क्लिक करता, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या कि कितना नंबर प्रश्न का उत्तर लग रहा है आपको कि बिहार बोर्ड गलत जारी किया, मान लीजिए 20 नंबर तो 20 नंबर जो होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। इशू मतलब समस्या क्या है कि प्रश्न ही गलत है या उत्तर गलत, अगर प्रश्न आपको लग रहा है गलत पूछ दिया तो प्रश्न गलत है सेलेक्ट करेंगे, अगर उत्तर गलत है आंसर मतलब कि जो आया है उसमें गलती है प्रश्न सही था तो उत्तर गलत है इसको सेलेक्ट करेंगे। तो आपके हिसाब से सही उत्तर देखिए, जैसे ही आप यहां पे ए सेलेक्ट कर लेंगे ना कि प्रश्न गलत है, देखिए वैसे ही देखिए यहाँ पे गायब हो गया ऑप्शन का विकल्प जो आ रहा था नीचे ना वो गायब हो गया क्योंकि प्रश्न ही गलत था। तो यहाँ पे अपना उचित, अगर उत्तर गलत है आप सेलेक्ट करेंगे तो अब आपसे सामने देखिए प्रश्न का आ गया कि सही उत्तर क्या है, ये आपको बताना है कि सही आपके हिसाब से ठीक है। बिहार बोर्ड मान लीजिए उसका ए बी सी जो भी ऑप्शन जारी किया है आपके हिसाब से क्या सही, मान लीजिए बी लग रहा है, लगने से नहीं होगा मतलब बुक में वो चीजें होना चाहिए, तो बी है तो बी आपने सेलेक्ट कर, डी लग रहा है तो डी आपने सेलेक्ट कर लिया, बस हो गया। और जस्टिफिकेशन महत्वपूर्ण है, कारण दीजिए। अब कारण में क्या लिखेंगे सर, तो बता सकते हैं अगर किसी कॉन्सेप्ट के यूज से वो आंसर आ रहा है तो यहाँ पे बता सकते हैं, किसी बुक का रिफरेंस देना है एनसीईआरटी की इतना पेज पे ये चीजें लिखा है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, या सीधे थ्योरी से भी चीजें समझाना है तो भी आप समझा कर और सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका आपत्ति दर्ज हो जाएगा और उस पर बिहार बोर्ड विचार करेगा 6 तक अगर आप आपत्ति दर्ज कर देते हैं तो। अगर आपके दी गई आपत्ति में दम होगा सही होगा तो उसमें सुधार किया जाएगा। तो यही इसी तरह आपत्ति दर्ज करना होता है जैसे मैंने दिखा दिया, और इससे बस यही फायदा है कि आप जो बनाए हैं और उसका आंसर की में मान लीजिए गलत है, मतलब कि गलत यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं हर एक विषय का, मान लीजिए गलत यहां पे मतलब कि आंसर की जारी हो गया है तो उस पर आप सही करा लेंगे तो आप जो सही बनाए होंगे तो आपको अंक मिल जाएगा, यही इससे फायदा है। या आंसर की ऑफिशियल है तो इसी आंसर से आपका ओएमआर शीट चेक होगा तो आंसर की डाउनलोड करके मिला भी सकते हैं कितना आपका अंक आने जा रहा है। इसलिए बोला जाता है कि 50% आपका आंसर मतलब कि रिजल्ट आ गया, इसमें आप ऑब्जेक्टिव मिला सकते हैं जितना सही होगा उतना ही, क्योंकि इसी से आपका कंप्यूटराइज मशीन से ओएमआर शीट चेक होगा। और ऊपर जिस तरह आपका जानकारी ओपन हो रहा था तो उससे ये फायदा हो गया कि आपका समझिए सभी चीज सही है और आपका रिजल्ट आने जा रहा है। तो आसानी से अपना रोल कोड रोल नंबर डाल के इस तरह आंसर की चेक कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करना भी मैंने सिखा दिया, आपत्ति वगैरह दर्ज इस तरह आप कर सकते हैं। एक बार जरूर सही विद्यार्थी रोल कोड रोल नंबर टाइप करके लॉगिन करके देख लीजिएगा कि आपका डाटा सही से ओपन हो रहा है कि नहीं। आंसर की मिलाना है तो आप मिला सकते हैं, यहाँ पे लिंक है, लिंक एक्टिव हो चुका है, आज से डाउनलोड हो रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप समझ चुके हैं कैसे आपको आंसर की अपना मिलाना है, कैसे देखना है, मैंने पूरा प्रक्रिया समझा दिया। तो जल्दी से आइए arcareerpoint.com वेबसाइट पे और क्लास 12 कैटेगरी में आइएगा और जो इंटर ऑफिशियल आंसर की का पोस्ट है उस पर क्लिक करके अपना आंसर की मिला लीजिए और जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका आंसर की ओपन हो रहा है कि नहीं। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, तब तक आकर आंसर की मिलाकर arcareerpoint.com वेबसाइट से बताइए कि आपका आंसर की ओपन हुआ कि नहीं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।